ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए भक्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देव की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों का माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। अब मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा और सोच सोचकर बहुत तेज रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और जड़ामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेगा।
हे फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। चले हम तो कहानी के टॉपिक पे आते हैं। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को पूरी कथा सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम ऐसे अच्छे वीडियो बनाएं। और यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लेकिन एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक करने से आप पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन हमें मोटिवेट ज़रूर मिलता है। चलिए हम कहानी के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की ओर प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार आया तो वह बृहस्पतिवार का कथा करना भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति भगवान क्रोधित हो गए कि देख, मानव जाति कितना स्वार्थ में जीता है। यह स्वार्थ की वजह से बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया है। ले तब अगले दिन वहाँ का राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी वह उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। तब वे दोनों लौट कर आए। तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर हार गायब हो गया है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो बोलो सच्चे मन से बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देवता के कहे अनुसार व्यापारी ने वैसा ही किया और अगले बृहस्पतिवार जब आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास तनिक भी समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर तक वहाँ व्यापारी खड़ा रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। स्त्री को व्यापारी ने देखा कि दूसरी स्त्री वहाँ से निकल रही है, तो व्यापारी ने उस स्त्री को आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाकर बुलाया कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है। क्या तुम मेरे बृहस्पतिवार का कथा का सामान ला सकती हो? तुम मुझे 2 पैसे का चना गुड़ ला सकती हो? तब यह सुनकर दूसरी स्त्री ने
उस व्यापारी से कहा कि हे भैया, मैं आपके लिए चना गुड़ ला दूंगी, मुझे और भी काम है, बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन मैं आपके लिए चना गुड़ ज़रूर लाऊंगी। पहले आपके लिए चना गुड़ ला के दे दूंगी, बाकी बाद में सारा काम हम करेंगे। तब उन्होंने 2 पैसे व्यापारी ने स्त्री को दिया और स्त्री तब गई और 2 पैसे की चना गुड़ लाकर दे दिया। हे फ्रेंड्स, अगर आप भी एक सच्चे भक्त हैं तो जय श्री कृष्णा या जय श्री हरि जरूर लिखें। बृहस्पतिवार जैसे सबके दुख काटते हैं, वैसे आपका दुख जरूर काटेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, हमें यह पूरा विश्वास है। तो आगे हम चलो टॉपिक पर बढ़ते हैं कि बृहस्पति देव के लिए वह चना गुड़ ला के दे दी और वहाँ उन्होंने व्यापारी पूरा पूजा किया और बृहस्पति देव की उन्होंने कथा सुनी। कथा सुनकर स्त्री तब अपने घर गई और बृहस्पति देव की और पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिर पड़ा और गिरकर चोट खा गया। तब देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी, उनसे बहुत क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, आप मेरे भूल को क्षमा करें और हमारा सारा कार्य पूर्ण करें। तब बृहस्पति भगवान ने उस स्त्री से कहा, तुमने बृहस्पति देव का अनादर किया था, लेकिन चलो क्षमा याचना करने पर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और बृहस्पति भगवान तब बोले कि साधु भेष में वहाँ पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की अब आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ था, तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सुन स्त्री बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन जय बृहस्पति भगवान की बोलने लगी और बोली कि हे प्रभु, आपने तो मेरे सारे दुख दूर कर दिए। मन में सोचकर ऐसा वो अपने काम के लिए आगे बढ़ी। मन ही मन वह बहुत ही प्रसन्न हुई और सोची, हे बृहस्पति भगवान, आप बहुत ही दयावान हैं जो मेरे सारे दुखों का हल कर दिए। यह सोचकर स्त्री आगे बढ़ने लगी और वह उस व्यापारी के पास गई जो जेल में था और जेल में जाकर उस व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत को अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आकर और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्र को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है जिस खूंटी पर वह पहले था। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में दहेज के रूप में हीरे जेवरात देकर उनका विवाह कराया और यह कथा संपन्न हुई। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। हे बृहस्पति भगवान, जैसे सभी दुखों को काटा, सबके दुख को काटते हैं, वैसे मेरे भक्तों को जो लाइक करे, वीडियो को पूरा कर कथा सुने, उनका भी दुख काटिए। हे फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपका यह कथा अच्छा लगा होगा। अगर यह बृहस्पति भगवान की कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि दूसरे लोग भी यह कथा सुन के इसका फल पाएँ और बृहस्पति भगवान उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। हे फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। और वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।